एक मिलिट्री लैब थी जिसमें दो लोग काम कर रहे थे। एक सीनियर अपने जूनियर वर्कर को बताता है कि उसे केमिकल की बोतल पर धूल जमने से सख्त नफरत है और आगे वो अपने जूनियर को ऑर्डर देता है कि उसे सब बोतलों को बेसिन या सिंक में खाली कर देना है। वो केमिकल बहुत खतरनाक था, इसलिए जूनियर कहता है कि अगर वो बोतलों को सिंक में खाली कर देगा तो वो केमिकल्स नदी में जाके मिल जाएंगे, जो कि नदी में रहने वाले जानवरों के लिए अच्छी बात नहीं होगी। पर फिर भी उसका सीनियर एक बात नहीं सुनता और बोतलों को सिंक में खाली करने के लिए कहता है। जूनियर उसकी बात मान लेता है और सब केमिकल्स बेसिन में फेंक देता है। 100 से भी ज़्यादा केमिकल्स नदी में मिल जाते हैं। कुछ दिनों बाद दो मछुआरे नदी में मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी उन्हें अजीब सा जंतु दिखता है, पर वो उसे नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बूढ़े अंकल होते हैं, उनकी दुकान थी जिनका दुकान उनका बेटा संभालता था। उसका नाम था पार्क गैंगडू। गैंगडू की एक बेटी थी ह्यूनसू। ह्यूनसू स्कूल से वापस आती है और वो अपने पापा से नाराज़ थी क्योंकि वो अब पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आए थे। उसके अलावा सबके माँ बाप स्कूल में आए थे। ह्यूनसू की आंटी का उस दिन स्पोर्ट्स कंपटीशन था तो सब टीवी पे उसे देख रहे थे। तभी गैंगडू के पापा उसे बाहर बुलाते हैं दुकान पे आए ग्राहकों को उनका खाना देने के लिए। और गैंगडू के पापा गैंगडू को डांटते हैं कि पहले वाले ग्राहकों के ऑर्डर से उसने एक लेग पीस चुरा के क्यों खाया। जब गैंगडू ऑर्डर देने गया तो सभी ब्रिज की तरफ देख रहे थे। वहाँ एक अजीब सा बड़ा जानवर लटक रहा था। फिर वो जानवर पानी में छलांग मारता है। बहुत सारे लोग नदी के पास थे और अचानक से वो बड़ा अजीब सा जानवर नदी से बाहर आता है। सब चिल्लाते हुए भागते हैं अपनी जान बचाने। गैंगडू भी बहुत तेज़ भागता है। जानवर हर तरफ तबाही मचाने लगता है, लोगों को पकड़ता है। ह्यूनसू और उसके दादाजी टीवी पर नामजू को देख रहे थे, पर वो हार जाती है। ह्यूनसू नाराज़ होकर घर से बाहर आती है तो वो देखती है कि सब भाग रहे हैं। गैंगडू ह्यूनसू का हाथ पकड़ के उसे खींचता है, पर वो दोनों गिर जाते हैं। फिर वो उठ के भागते हैं। तब गैंगडू ने किसी और बच्ची का हाथ पकड़ा था। वो पीछे मुड़ के दिखता है तो वो जानवर ह्यूनसू को बेरहमी से उठा के ले जाता है और पानी में एक लंबी छलांग मारता है। वो जानवर तैरता हुआ नदी में दिखता है, नदी में चला जाता है। पुलिस ऑफिसर सबको जगह खाली करने के लिए बोलते हैं। हर तरफ मिलिट्री के लोग थे और सब शहर छोड़ के जा रहे थे। एक जगह पे सब लोग जमा हो गए और अपने परिवार में से मरे हुए लोगों के लिए रो रहे थे जिन्हें जानवर ले गया था। ह्यूनसू की आंटी और उसके अंकल भी आते हैं और सभी परिवार वाले ह्यूनसू के याद में रो रहे थे। गैंगडू और ह्यूनसू के अंकल की लड़ाई होती है। ह्यूनसू के अंकल कहते हैं कि गैंगडू की वजह से ह्यूनसू का जानवर उठा के ले गया। तभी कुछ आदमी आते हैं और गैंगडू को पकड़ते हैं क्योंकि उसके ऊपर जानवर का खून पड़ा था। न्यूज़ आई थी कि जिन लोगों ने जानवर को छुआ था या जिन लोगों को खून लगा था उनमें भी वो जानवर का वायरस था। गैंगडू को पीठ में बहुत खुजली हो रही थी। तभी गैंगडू के फ़ोन पे एक कॉल आता है जो ह्यूनसू का था, पर उसकी आवाज़ ठीक से नहीं आती। वो जानवर फिर से कुछ लोगों को पकड़ता है और उन्हें एक जगह पे रखता है जिधर सभी लोग थे। ह्यूनसू भी थी। गैंगडू और सभी परिवार वाले ऑफिसर को समझा रहे थे कि ह्यूनसू जिंदा है, पर ऑफिसर उनकी बात नहीं मान रहा था। तभी चारों भागने का प्लान बनाते हैं। वो हॉस्पिटल से भाग जाते हैं कुछ लोगों की मदद से। वो अपनी हिफाजत के लिए अपने साथ बंदूक भी रखते हैं, पर एक आदमी उन्हें बीच रास्ते में रोक लेता है और कहता है कि बिना आईडी के आगे नहीं जा सकते। पर गैंगडू उसे अपने जमा किए हुए पैसे देता है और वो उधर से निकल जाते हैं ह्यूनसू को ढूंढने के लिए। ह्यूनसू ने फ़ोन पे बताया था कि वो किसी सीवर में फंसी थी, तो वो उसे एक सीवर में ढूंढ रहे थे। उसी वक्त दो लड़के खाने की चोरी करके सीवर से वापस आ रहे थे। तभी वो डरावना जानवर आकर उन दोनों लड़कों को ले जाता है। जानवर उन दोनों को उसी टनल में छोड़ देता है जिस टनल में ह्यूनसू थी।
ह्युनसो के दादाजी और उसके अंकल आंटी सभी एक साथ बात कर रहे थे। तभी गैंगडू को मॉन्स्टर दिखता है। ह्युनसो के दादाजी जानवर पर गोली चलाते हैं। वो जानवर भागता हुआ आता है और उनका घर गिरा देता है। सब जानवर पे गोलियां चलाते हैं। जानवर भागने की कोशिश करता है। सब उसका पीछा कर रहे थे, पर ह्युनसो के दादाजी जानवर को मारने जाते हैं। तब तक उनकी बंदूक की गोलियां ख़त्म हो जाती हैं और वो जानवर उन्हें मार देता है। ह्युनसो के अंकल आंटी भाग जाते हैं, पर पुलिस वाले गैंगडू को पकड़ लेते हैं। कोरिया में उस मॉन्स्टर का वायरस हर तरफ फैल रहा था। कोरियन सरकार बहुत कुछ कर रही थी इस वायरस से लोगों को बचाने के लिए। गैंगडू को भी वो वायरस था। ह्युनसो को कौन से सीवर में मॉन्स्टर ने रखा है, वो जानने के लिए उसके अंकल अपने एक दोस्त की मदद ले रहे थे, पर वो दोस्त पुलिस वालों से मिला हुआ था और ह्युनसो के अंकल को फंसाने की साजिश कर रहा था। पर ह्युनसो का अंकल उसकी लोकेशन पता कर लेता है और उनको चकमा देके भाग जाता है। ह्युनसो के अंकल नामजू को ह्युनसो का एड्रेस भेज देते हैं। नामजू मैसेज देखती है और ह्युनसो को ढूंढने निकल जाती है। नामजू गैंगडू को कॉल करती है और ह्युनसो का एड्रेस बताती है। तक जानवर आके नामजू को धक्का मार के सीवर में गिरा देता है। गैंगडू पर साइंटिस्ट वायरस की रिसर्च कर रहे थे। वो सबसे भीख मांग रहा था कि उसे छोड़ दिया जाए ताकि वो उसकी बेटी को ढूंढ सके, पर वो साइंटिस्ट गैंगडू को नहीं छोड़ते। गैंगडू नर्स में वायरस इंजेक्शन घुसाने की धमकी देता है और उधर से जैसे तैसे करके भाग जाता है। ह्युनसो के अंकल भी उसे ढूंढने फिर से निकलते हैं एक आदमी के साथ। जब जानवर सो रहा था तब ह्युनसो और उसके साथ का एक बच्चा भागने की कोशिश कर रहे थे, पर जानवर जाग जाता है और उन्हें पकड़ लेता है। गैंगडू ह्युनसो को ढूंढते ढूंढते सीवर में जाता है। वो जानवर का पीछा करता है। जब जानवर बाहर आता है तब पुलिस वाले उस पे एक केमिकल छिड़कते हैं जिससे वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। गैंगडू ह्युनसो को जानवर के मुंह से बाहर निकालता है। जानवर फिर जाग जाता है और भागने लगता है, पर ह्युनसो के अंकल आंटी और उसके पापा मिलके उस जानवर को जला देते हैं और मार डालते हैं। जानवर के मुंह से बाहर निकलने पे भी ह्युनसो मर जाती है, पर उसके साथ जो दूसरा बच्चा बाहर निकला था वो जिंदा था। गैंगडू उसी लड़के को अपना बच्चा मान लेता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको ऐसी और मूवीज़ देखनी है तो सब्सक्राइब कीजिए फिल्म स्पेस चैनल को।